जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी लड़ाई झगड़े को दूर करने का एक महा उपाय। तमाम लड़ाई झगड़े, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, नंद भाभी के बीच में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, उनके झगड़े दूर होकर किस प्रकार उसे प्रेम में बदला जाएगा, ऐसा एक महा उपाय लेकर आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये निश्चित काम करता है और सबसे ज़्यादा हमारी परेशानी का कारण होता है झगड़े। चाहे पति पत्नी के बीच में हो या बच्चों, माता पिता और बच्चों के बीच में भी झगड़े होते हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो झगड़े ही झगड़े झगड़े ही झगड़े, कई बार इतने झगड़े होते हैं कि कहीं मन नहीं लगता। एक जो झगड़ों का कारण क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता, हर परिवार की अलग बात होती है। कई बार हमारे मित्रों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। व्यापार अगर आप करते हैं तो कई व्यापारियों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी परेशानी और नुकसान का कारण बनते हैं। तो हम ऐसा क्या उपाय कर लें कि झगड़े समाप्त होकर प्रेम बसने लगे? तो उपाय आसान ज़रूर है, लेकिन इतना ज़बरदस्त है कि इसे लगातार करेंगे तो निश्चित आपको परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। किसी भी शुक्रवार से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ के 40 दिन लगातार करना है। पीरियड की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपको पीरियड है तो भी इसे आप उपाय को कर सकते हैं। अगर आप, ईश्वर ना करे, आपकी तबीयत खराब है, नहा नहीं रहे हैं, तो भी इसको कर सकते हैं। मतलब इस उपाय को करने में नहाने धोने का या पीरियड का किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आटा लेना है गीला, जिससे कि आप रोटी बनाते हैं, यानी चपाती बनाते हैं। एक पेड़ी आटा छोटा सा लेना है और उसको अपनी हथेली पे फैला लेना है, गोल गोल गोल। छोटी सी रोटी टाइप बना लो अपने, ऐसे ऐसे करके बन जाएगी। आपको 7 चावल के या गेहूं के दाने, मतलब आपको इतने लेने के, मुझे 40 दिन करना है तो एक मुट्ठी चावल या गेहूं एक किसी चीज़ में आप रख लीजिए। ठीक है, रोज़ आपको उसी में से लेने हैं। आपको 40 बताशे लेने हैं। बताशा होता है वाइट कलर का बताशा, मीठा सब जानते हैं। बताशा मीठा मीठा होता है, सब जानते हैं। बस आप दुकान से जाकर मांगोगे तो मिल जाएगा। तो 40 बताशे भी आपको एक कंटेनर में करके रख लेने। बस इतनी ही सामग्री चाहिए। यानी कि आपको कुछ अनाज के दाने, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मक्का हो, जो भी अवेलेबल हो, और 40 बताशे। आटा आपके घर में प्रतिदिन होता ही है क्योंकि आप खाना बनाते हो। सुबह शाम दोपहर जब भी आप करें, पर हर दिन एक ही समय पर करें। यानी आपको लगता है मुझे सुबह समय मिलेगा तो सुबह करें, आपको लगता है मुझे दोपहर में समय मिलेगा दोपहर में करें, आपको लगेगा कि मुझे रात को टाइम मिलेगा तो आप रात में करें। लेकिन ऐसा नहीं एक दिन सुबह कर लिया, एक दिन दोपहर कर लिया, एक दिन रात को कर लिया। आज मुझे सुबह कहीं जाना है, आज मुझे रात को कहीं जाना है। तो आप वो टाइम रखिए कि अगर आपको कहीं जाना हो तो भी उस समय तक आप अपने घर वापस हो, या अपने घर में आपको होना ही चाहिए। कुल मिलाकर व्यवस्था आपको बनानी है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक आटे की पेड़ी ली, उसको हथेली पर आपने गोल गोल बना लिया। ठीक है, उसके बीच में आपने बताशा रख दिया, सफ़ेद बताशा, चीनी का जो मैं बता रही हूँ। बताशा रख के उसको उंगली से थोड़ा फोड़ लें, वो एकदम फूट जाता है। ठीक है, अब आपने 7 दाने, चाहे चावल गेहूँ मक्का जो भी आपने अपने रखे हैं इकट्ठे, कि हम यही लेंगे, तो एक दाना उठाइए, उस बताशे में रखिए और उसका नाम बोलिए जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई है। और क्या बोलेंगे? जैसे दो हैं, पति पत्नी हैं या भाई बहन हैं या माँ बच्चे हैं, कि उनके साथ उनका प्रेम बन रहा है। अब इसके साथ मेरा प्रेम बन रहा है, अब इसके साथ मेरा प्रेम बन रहा है, अब इसके साथ मेरा प्रेम बन रहा है, अब इसके साथ मेरा प्रेम बन रहा है। यानी कि झगड़े का नाम ही नहीं लेना, प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। ऐसे वो 7 बार आपने बोल दिया और 7 दाने उसमें बताशे में आपने रख दिए। अब ये जो आटे की पेड़ी, ये गोल गोल है, इसको आप इकट्ठा करके एक लोई बना लेंगे। उसके अंदर बताशा और वो दाने तो चले गए ना जो आपने बोला था, उसको बनाए कि अब हम ऐसे इकट्ठे हो गए, अब हम ऐसे प्रेम से इकट्ठे हो गए, अब हम ऐसे प्रेम से इकट्ठे होकर गोल 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 पेड़ी बना लिया आपने। उसके अंदर वो सामान रखा है। अब इस पेड़ी को आपको क्या करना है? इसको चाहे पक्षियों को डालो, चाहे इसको चींटी खाएं, चाहे इसको कोई भी खाए, आपको इसको बाहर रख देना है। ठीक है, बस ये ध्यान करना है कि ये पेड़ी नाली में न जाए, किसी नाली में या किसी कूड़े पर न जाए, किसी ना किसी के मुख में जाए। उसको कोई भी खाए, चाहे बाहर आपने रख दिया, उसको पक्षी खा रहे हैं तो भी, चींटी खा रही है तो भी, डॉगी खा रहा है तो भी, कोई भी खा रहा है, बस कूड़े और नाली में नहीं जानी चाहिए वो पेड़ी। पूरा उपाय मैंने धीरे धीरे बताया है,
बिल्कुल सरल उपाय है, महिलाएं बहुत आराम से घर में कर सकती हैं। कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी किसी का नुकसान नहीं होगा, केवल और केवल प्यार बढ़ेगा, केवल और केवल फायदा होगा। कोई भी छोटा बड़ा इसको कर सकता है। अगर घर के पुरुष हैं वो ये सोचते हैं कि महिलाओं में बहुत लड़ाई है, तो वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर पुरुषों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी, यानी इसमें लेडीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जो सामग्री चाहिए, आटा चाहिए और ये सामान चाहिए, वो प्रतिदिन महिलाओं के ही हाथ में होता है सामान। तो इसलिए अगर महिलाएं एग्री हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है घर के अंदर, लेकिन कर लीजिए। अगर पुराने से पुराना झगड़ा भी किसी के साथ है, यानी कि यहाँ तक की नौबत है कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। बस प्रेम ही प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम। और अपने को तो सुधारना है। आप ये नहीं सोचिए कि मैं तो बहुत गुस्सा करूं और मैं सबसे लड़ूं और मैं ये उपाय करूं तो फिर प्रेम हो जाएगा। अपने को भी तो सुधारना पड़ेगा, अपने से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, बस सबसे में प्यार हो जाए। अगर आपके मन में ये भावना है कि सब में प्यार हो जाए, हमारे परिवार में एका हो जाए, बहुत लड़ाई झगड़े कलेश हैं वो दूर हो जाए प्रभु, तो ईश्वर पर विश्वास रखकर इस उपाय को करेंगे तो लड़ाई झगड़े घर के, बाहर के, परिवार के, समाज के सब दूर हो जाएंगे। जिससे भी आपका मन मुटाव है उसी का नाम लेकर, अपने साथ नाम लेकर उसका, कि प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। सब कुछ लड़ाई झगड़े क्लेश सब दूर हो जाएंगे। जब वो दुख दूर हो जाते हैं ना, तो माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। नेगेटिविटी आपके घर से जाती है। जब बहुत जल्दी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो चारों ओर नेगेटिविटी फैल जाती है, फिर कुछ भी काम अच्छा नहीं होता। जो घर से बाहर जा रहा है व्यक्ति, उसका भी काम कभी नहीं बनता, क्योंकि या तो गुस्से में गया है, या तो वो गुस्सा सुन के गया है, या तो वो गुस्सा करके गया है बाहर। और जब गुस्सा सुन के जाते हैं या करके जाते हैं तो सब जगह लड़ाई झगड़े आगे चल के भी होते हैं, आपका काम नहीं बनता है, नुकसान ही नुकसान होता है। तो इन सारे नुकसानों को दूर करेगा एक छोटा सा ये उपाय, जो कि निश्चित काम करता है। देखने में छोटा है, करने में छोटा है, आसान है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत पावरफुल है। तो ये आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ निश्चित आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा चाहें इसको शेयर कीजिए, जिससे औरों का भी भला हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद